मेरे ही घर में एक चाचा जी हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और 9 बजे तक पेपर पढ़ते रहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, वो 7 से 9 में जो पेपर पढ़ रहे हैं, वो पेपर पढ़ना उनकी लाइफ का गोल है क्या? अब मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा जिनको पेपर इसलिए पढ़ना है कि उन्हें कोई एग्जाम निकालनी है, उन्हें अपडेटेड होना है, उनके लिए वो जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है, जनरल नॉलेज का हिस्सा है, करंट अफेयर्स का हिस्सा है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो पेपर ही चाटते रहते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद एंड इन योर माइंड। क्या चाहिए, पहले से क्लियर होना चाहिए। जब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तब तक मुझे क्या इनपुट लगाना है ये मुझे पता कैसे चलेगा। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि मेहनत करनी है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। आप अक्सर लोगों से बात करिए, क्या करूं सर जी, सुबह जल्दी उठ जाओ। हाँ, सुबह उठ के जल्दी क्या करूं? कुछ भी। मेरे ही घर में एक चाचा जी हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और 9 बजे तक पेपर पढ़ते रहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, वो 7 से 9 में जो पेपर पढ़ रहे हैं, वो पेपर पढ़ना उनकी लाइफ का गोल है क्या? अब मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा जिनको पेपर इसलिए पढ़ना है कि उन्हें कोई एग्जाम निकालनी है, उन्हें अपडेटेड होना है, उनके लिए वो जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है, जनरल नॉलेज का हिस्सा है, करंट अफेयर्स का हिस्सा है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो पेपर ही चाटते रहते हैं। आप देखिए, मैक्सिमम लोगों के घर में जब पेपर आता है तो 4-4, 5-5 घंटे तक वो लोग पेपर ही पढ़ते रहते हैं। सुबह उठते साथ ही दूसरे पेपर्स आ जाते हैं मॉर्निंग वाले, दोपहर होते साथ ही दोपहर वाले पेपर आने जाते हैं। अब इनका नतीजा क्या निकलता है? कुल मिलाकर आदमी 4-5 घंटे पेपर ही पढ़ता रहता है और फिर वो बोलता है अपडेटेड रहो। अपडेटेड किस चीज के लिए रहो? क्या जानूं मैं, कितने खून हुए, कितने रेप हुए, क्या क्या गलत चल रहा है सोसाइटी में? और या फिर मैं हमेशा इस बात के ऊपर फोकस करूं कि सुबह उठकर मैं करूं क्या? आप देखिए, पहले के लोग जब सुबह उठते थे तो सुबह उठते साथ ही वो पहले नहाते थे, धोते थे, पूजा पाठ करते थे। दे यूज टू हैव अ मॉर्निंग रूटीन, एक रिचुअल होता था उनका, और वो 7-8 बजे तक बिल्कुल इस तरीके से तैयार हो जाते थे कि अब वो दुनिया जीतने के लिए तैयार है। सिर्फ सुबह उठना मकसद नहीं होना चाहिए जब तक ये क्लियर नहीं है सुबह उठकर करना क्या है। वरना उठते रहो सुबह, रात में लंबा जगो। अगर रात में लंबा इसलिए जग रहे हो कि तुम्हें एक सिलेबस कंप्लीट करना है, कल तुम्हारी एग्जाम है और तुम्हें पढ़कर आना है, और तुम रात भर जगे और पढ़ पाए, दैट्स रियली ग्रेट। यानी हैबिट अपने आप में गलत या सही नहीं है, उसके पहले इस बात को भी क्लियर होना बहुत जरूरी है कि तुम अल्टीमेटली एंड में क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। और इसके लिए एक बहुत पावरफुल आइडिया जो दिया इस किताब का, सबसे पावरफुल आइडिया जो मैं आपसे शेयर करने चाह रहा हूं, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं अ लाइफ चेंजिंग आइडिया, जो इस किताब से मैंने निकाला। स्टीवन कोई सेज के इमेजिन करो कि तुम एक फ्यूनरल में गए हो, और जब उस तुम फ्यूनरल में गए हो और वहां पर कास्केट में तुम्हारी लाश पड़ी हुई है और तुम एकदम से स्तब्ध रह जाते हो देखकर कि अरे ये तुम अपने ही फ्यूनरल में आए हो, और वहां पर जितने भी लोग हैं वो लोग इसलिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। और अब उनमें से एक एक करके कुछ लोग स्टेज पर आकर तुम्हारे बारे में ये बताएंगे पूरी दुनिया को कि वो तुम्हारे बारे में क्या महसूस करते हैं, तुम इंसान कैसे थे। तो अब मुझे एक बात बताइए, जो आपका एक क्लोज फ्रेंड है वो आपके बारे में क्या बताएगा? वो क्या बताएगा कि आपके पास क्या कैरेक्टर्स थे? वो क्या बताएगा कि आपकी सक्सेस कैसी थी? तो स्टीवन कोई बोलते हैं, अब बताओ कि जब तुम अपने ही फ्यूनरल में खड़े हो और तुम देख रहे हो कि लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तो तुम क्या चाहते हो लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करें? और जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसको पेपर के ऊपर लिख लीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में ये बात बोले, मैं चाहता हूं वो जो मेरा कलीग है वो मेरे बारे में ये बात बोले। मेरा कलीग ये बोलना चाहिए कि ही इज़ द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, या मैंने उससे ज़्यादा मेहनत करता हुआ किसी इंसान को नहीं देखा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पार्टनर है और आपका पार्टनर स्टेज पर आ रहा है और वो ये बोलना चाहता है कि इससे ज़्यादा, मतलब बहुत ही प्यारा इंसान था ये, इससे ज़्यादा प्यार मुझे किसी ने नहीं किया, मैं इस पर बहुत ट्रस्ट करता था, इसने मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ा। यानी कौन सी ऐसी ऐसी बातें हैं जो चाहते हो कि आपका नेबर आपके बारे में बोले, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके बारे में बोले, आपके परिवार वाले आपके बारे में बोले, आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है, आपके जो दूर के खानदान वाले लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके समाज वाले लोग हैं, वो आपके बारे में क्या बोले? तो यानी ये जैसे ही आप इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग फ्यू पॉइंट्स कि क्या चाहता हूं, दुनिया मुझे किस तरीके से याद रखे, तो यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। एक बहुत अच्छी बात जो हमें हमेशा इस बात में ध्यान रखनी है, स्टार्ट विद एंड इन योर माइंड या बिगिन विद एंड इन योर माइंड, कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर चेंज इज इनएविटेबल। चेंज बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि चेंज ना हो, चेंज तो होगा,
पर अगर एक बात बताओ, उस चेंज के साथ अगर हमारे वैल्यूज़ भी चेंज हो गए, हमारे गवर्निंग प्रिंसिपल्स भी चेंज हो गए, तो फिर तो हम धोबी के कुत्ते हैं, ना घर के ना घाट के, बिन पेंदी के लोटे हैं, कहीं भी लुढ़क जाएंगे। तो वो ये बात बोलता है कि इस कांस्टेंट चेंज होने वाली दुनिया में एक चीज जो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो है तुम्हारा वैल्यू सिस्टम, वो है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो चेंज ना हो। तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें बनाना है। तुम जब भी किसी गोल को अचीव करने जा रहे हो, तुम्हें इस बात को डिसाइड करना है कि कुछ भी हो जाए, इन चीजों से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए इन चीजों को तो मैं हासिल करके रहूंगा, और इन चीजों को हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तो आपको पता है किसी भी सिचुएशन में ओनरशिप लेने से पहले आपको सिचुएशन से क्या आउटपुट चाहिए। सो ऑलवेज स्टार्ट विद एंड इन योर माइंड। अगर आप चाहते हो कि आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, वो इंटरव्यू आपको निकालना है, अब अड़ना यूं नहीं है कि यही इंटरव्यू निकालना है। इस बात को समझना है कि अगर मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ तो पहली हैबिट पे जाओ, बी प्रोएक्टिव, जाकर समझो कि किन चीज़ों की वजह से मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे। और अगली बार जब कोई इंटरव्यू देने जाओ तो स्टार्ट विद एंड इन योर माइंड कि ये गलतियां हुई थी पिछली बार मयंक, इन गलतियों को मुझे रिपीट नहीं करना है, इन गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा और इन नई चीज़ों का मैं ध्यान रखूंगा। और उस दौरान अगेन ट्रायल एंड एरर होगा, फिर वही चीज़ें आएंगी कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आएगा, सर्कल ऑफ कंसर्न आएगा। उन चीज़ों को जिनको मैं बदल नहीं सकता उन पर मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं, वो चीज़ें जो बदली जा सकती हैं सारा फोकस उनके ऊपर लगा दूंगा। और पहले से क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए इस पर्टिकुलर मीटिंग से, इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से, इस पर्टिकुलर क्लाइंट से, इस पर्टिकुलर कलीग से, तो मैं उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ूंगा, सो दैट नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम अचीविंग द सक्सेस दैट आई डिजायर एंड डिजर्व।